साथी जो इस कार्यक्रम में हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा हो रही है। शिक्षा कक्षा से समाज के अंदर बाहर जाने की बात करती है और हमारी मानवता ने हमें लॉकडाउन में बंद कर रखा है। जो अपेक्षाएं शिक्षा से हैं, मैं ये मानता हूं, जितने भी शिक्षाविदों से मिलता हूं, पढ़ता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये अपूर्ण है, परंतु इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम आज के इस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत आपसे ही करते हैं। अक्सर मैं स्कूलों में जाता हूं तो जब हम कहते हैं ALP तो लोग बाग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या है? हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है, एजुकेशन एक्सपीरियंस। तो बोलते हैं सर एक्टिविटी तो हमारे यहाँ पे बहुत करवाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी है क्या? आई विल नॉट गो इनटू इट, अपने अपने परसेप्शंस हैं। ALP है क्या, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये काम कैसे करती है? दरअसल ALP एक अप्रोच है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एक अप्रोच है जो साइकोलॉजी, साइंस और सब्जेक्ट से मिलकर बनी है। जब हम आगे जाते हैं तो ALP हमारे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा क्या काफी अलग हो जाता है। हमारा जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है वो सोबर, द मोमेंट यू एंटर इनटू द स्कूल यू शुड नॉट मेक एनी नॉइज, और ALP कहती है कि यू शुड मेक नॉइज व्हिच इज यूजफुल। नॉइज नेवर मीन्स कि यू आर कमिंग विद द ड्रम्स ऑल्सो। हमारा जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोसेस बेस्ड है। यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, एनुअल एग्जामिनेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन। ALP कहता है कि ये आउटकम बेस्ड है, whether that character is reflected in children's or not। हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कंपटीशन पर बेस्ड है, ALP कोलैबोरेशन पे वर्क करता है। हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम वर्बल, ओरल थोड़ा ज्यादा है। हम मल्टी सेंसरी बात करते हैं, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम पे वर्क करते हैं, देयर इज समबडी जो हमेशा कंट्रोल करता है। ALP नर्चर पे बिलीव करता है। जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है वो टाइम बेस्ड होता है और हम लोग लाइफ बेस्ड अप्रोच रखते हैं। तो क्या ALP पूरी शिक्षण व्यवस्था को बदलने की बात करता है? जी नहीं, हम सिर्फ तरीके को बदलने की बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो बदलें किसको? क्या स्टूडेंट को बदला जाए, क्या टीचर्स को बदला जाए, या फिर कोई और बदलाव करा जाए? Students do not have to change. If anything has to change, that is our teachers and the relationship of students and teacher. This is what you say, और ALP भी यही कहती है। That is a belief of HEMA Foundation, that is a belief of HEM Virtue, and we promise you, we assure you, you raise your hands, HEMA Foundation will come to you with all the academic solutions that will make education simpler, better and promisingly संस्कार के साथ में education in experience. Thank you so much. कि हर बच्चा जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर बच्चा जानता है कि हमको देशभक्त होना चाहिए, हर बच्चा जानता है कि हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। एकल के इन 1 लाख से अधिक विद्यालयों में गांव के बच्चों को हम ये सिर्फ सुनाते नहीं, बोर्ड पर पढ़कर रटाते नहीं, प्रणाम करना सिखाते हैं, और प्रणाम करना उनके उसमें आदत में सम्मिलित हो जाए तब तक वो काम चलता रहता है। तो एकल के विद्यालयों में जैसे गांव वालों में विश्वास जमने का मुख्य कारण एक यही था कि बच्चे पढ़ तो रहे थे लेकिन साथ में जो उनमें संस्कार आए उनकी वजह से एकल विद्यालयों की स्वीकार्यता गांव में वनवासी जीवन में बहुत सहज हो गई। विद्यार्थी सुबह उठ करके अपने घर के सब बुजुर्गों को प्रणाम करते थे,
और जब वो प्रणाम करने लगे, पूछने लगे, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही नई बात थी। सुनते जरूर आए थे लेकिन देखते नहीं थे, खुद भी नहीं करते थे। तो जब बच्चों ने ये करना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि संस्कारों का क्या महत्व है। और इसके एक अन्य रूप हैं, परंतु ये बिल्कुल एजुकेशन इन एक्शन, एजुकेशन इन एक्सपीरियंस, एजुकेशन इन लाइफ, हम इसको कुछ भी नाम दें, परंतु यही हम समाज जीवन में स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और इस दिशा में हेम वर्च्यूज और हेमा फाउंडेशन ने मिलकर, हेम वर्च्यूज उसका मॉडल है, हेमा फाउंडेशन ही संगठन है। हेमा फाउंडेशन ने जो ये बीड़ा उठाया है, एकल विद्यालय विद्या भारती, इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में बिल्कुल हेमा फाउंडेशन के साथ में खड़ा है। दोनों संगठन हम साथ में हैं और पूरे समाज जीवन में इस चीज की उपयोगिता को देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।